हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास +2 का चैप्टर हेलोल्केन्स एंड हेलोरीन्स और पढ़ेंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने हेलोल्केन्स और हेलोरीन्स स्टार्ट करना है। तो हेलोल्केन्स और हेलोरीन्स से पहले आपने क्लास +1 में जनरल बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, जिसके अंदर आपने एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब वहीं से आज अपन जो नई स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स की। ठीक है, अब अपन इनके नाम से स्टार्ट करते हैं। हेलो, देखो हेलो एल्केन्स, अब हमें नाम से पता चल रहा है ये हेलो का मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा हेलोजन। ग्रुप 17 आपने हमारे पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है। हेलो का मतलब है हेलोजन्स, एल्केन का मतलब है, प्लस में हमने ऑर्गेनिक की क्या लेनी है, एल्केन्स, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब आगे देखिए हेलोजन कौन कौन से होते हैं आप अच्छे से जानते हैं। ग्रुप 17 के अंदर आपने हेलोकेन्स के बारे में पढ़ा है, जैसे हमारा हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सारे। ठीक है, अब जब हम हेलोकेन्स बनाएंगे या हेलोरीन्स बनाएंगे, उनके अंदर हम कौन कौन से हेलोजन इंक्लूड करेंगे और कौन से नहीं करेंगे उसके बारे में आपको बता देती हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों हमने अपने कंसिडर करने हैं। ये नहीं करना क्योंकि ये कैसा है, रेडियो एक्टिव नेचर को रखता है इसके पास, इसका जो नेचर है रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी हम इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। इनके एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के साथ कॉम्बिनेशन में कंपाउंड कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर हेलोजन्स का क्या रोल है, ये सारा हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, आपको ये जनरल मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। आगे हेलो एल्केन्स के बारे में जानने के लिए आप देखिए, हम हेलोकेन्स को पढ़ने से पहले जनरल हेलोजन के बारे में पढ़ेंगे। हेलोजन्स क्या होते हैं आपके, हेलोजन्स मीन्स, इनका नाम से आपको पता चल रहा होगा, हेलोजन्स मीन्स, हेलो का मतलब होता है यहाँ पर सॉल्ट, और जन क्या का मतलब है, जनरेट करना, जनरेट यानी कि बनाना, प्लस टू प्रोड्यूस, यानी कि हेलोजन इनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये सोल्ट बनाने के काम आते हैं। तो मैं आपको ये तो बता रही हूँ, ऑर्गेनिक के अंदर भी हम हेलोजन कंपाउंड्स जब बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमें सोल्ट मिलेंगे हेलो एल्केन्स और हेलोरीन से जुड़े हुए। ठीक है, तो हेलोजन का मतलब होता है सोल्ट टू प्रोड्यूस, जैसे आप जनरल इनऑर्गेनिक में NaCl, KCl, ये सोल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही हेलोजन हमारे सोल्ट बनाने में सहायता करते हैं। तो हेलोकेन्स भी इन्हीं से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि हेलो एल्केन्स होते क्या हैं। द हेलोकेन्स आर, हेलोकेन्स क्या होते हैं या हेलोरीन्स जो भी है, दोनों में से हेलोकेन्स, और पहले मैं हेलोकेन्स का बता देती हूँ, आर हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, यानी कि हमारा एल्केन ले लीजिए, उनमें से हम क्या ड्राइव करेंगे, हेलोकेन्स को ड्राइव करेंगे। अब आप सोचोगे कैसे ड्राइव करोगे, हम जनरल क्या लेके चलते हैं, एल्केन लेकर चलते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, मीथेन। ठीक है, इस मीथेन, सिंपल एग्जांपल ले लिया मैंने सिंपल एल्केन्स का। ये क्या है, मीथेन, मीथेन का मैं ये वाला हाइड्रोजन का निकाल लेती हूँ। ठीक है, उसकी जगह में क्या रिप्लेस कर देती हूँ, एक्स। ठीक है, एक्स क्या है हमारे यहाँ पे, मैंने भी बताया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। मैं कोई भी यहाँ पर हेलोजन ग्रुप यूज कर लेती हूँ। जनरल मैंने एक्स ले लिया, तो आपके पास क्या बनेगा, जनरली आपके पास हेलोकेन बन जाएगा इस तरह से। आप 1, 2, 3 कितने भी हेलोजन्स रिप्लेस कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैंने आपको जनरली एक एग्जांपल दिया है। ये तो हो गया एल्केन के लिए। अब मैं एरोमेटिक रिंग ले लेती हूँ। सबसे फेमस एग्जांपल है एरोमेटिक रिंग का, जैसे हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, जो बेंजीन होता है आप जानते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन को मैं मेरे रिप्लेस कर देती हूँ एक्स हेलोजन से। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा हेलोएरिन्स। ये मैंने बिल्कुल बेसिक आपको इंट्रोडक्शन करवाने के लिए दो एग्जांपल्स दिए हैं, हेलोकेन और हेलोएरिन की। यहाँ तक आगे स्टूडेंट्स आपको समझ में। नाउ नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट द न्यू। अब ये हम पढ़ने से पहले मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन तो बता दिया हेलोकेन, इसको हम अपना जो अच्छे से पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स से हम हेलोकेन्स, हेलोल्काइंस, हेलोल्कीन्स,
या हेलोजेंस कैसे बनाएंगे, ये सारा हम जानेंगे। ठीक है, अब आप जानते हो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एलिफेटिक। कौन से होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर अपने कंपाउंड बनाते हैं, आप जानते हो। और दूसरा क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब मैं इनको बेसिक इंट्रोडक्शन बताने से पहले वन बाय वन ये क्लासिफाई करूंगी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताने से पहले हम पढ़ेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड। ये आपने जनरल अपनी +1 की केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन और कार्बन, मेनली कार्बन और कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड इंक्लूड होता है, सिंगल बॉन्ड इंक्लूड होता है, उसे आप क्या बोलते हो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हो। यहाँ पर कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, इसके अंदर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड भी आ सकता है या फिर कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। अगर कार्बन कार्बन में आएगा डबल बॉन्ड, इनको बोलोगे आप एल्कीन्स। क्या बोलोगे? एल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या बोलोगे? एल्काइन्स। ये हम हो गई हमारी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन। इनके फॉर्मूला तो स्टूडेंट्स इसे मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है वो दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होते हैं इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेटेड और इन्हें एल्कीन्स बोलते हैं। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड होता है इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर हो तो इसे बोलेंगे एल्कीन्स। बाकी आप ये देखिए दो बॉन्ड इनके हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूटेड है, अंडरस्टैंडिंग है। अगर क्या है आपका कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे आप क्या बोलोगे? अल्काइंस। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। इसके जनरल फॉर्मूलाज में सभी के एल्केन, एल्काइंस और सभी के बताऊंगी। उससे पहले आपको बताती हूँ कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं, हम एरोमेटिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं, जो हमारे हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। हुक्कल रूल भी पढ़ते हैं, इसे हक्कल रूल बोलते हैं, जिसे मिस्टर हक्कल ने दिया था। ये क्या कहता है? वो कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोलोगे जो इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। फॉर्मूला क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो आपको कितने आने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इतने होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू आप 0, 1, 2 पुट करोगे। आ गया समझ में? जब आप 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0, तो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगी? 6। इस तरह से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ गया समझ में? तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, मैंने कुछ जनरल फॉर्मूलाज लिखे हैं इजीली हेलोल्केन्स और हेलोरीन्स को समझने के लिए। वो क्या? उससे पहले हम एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइन्स के जनरल फॉर्मूलाज को जानेंगे, और उससे हम देखेंगे कैसे हेलोल्केन्स या हेलोल्कीन्स और हेलोराइन्स के फॉर्मूला बनेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं जो हमारा एल्केन्स होता है, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला ड्राइव करने का क्या होता है? CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पर n की वैल्यू आप पुट करोगे 1, 2, 3, 4 इस तरह से। एल्केन केस में n की वैल्यू कहाँ से शुरू करोगे? 1, 2, 3 एंड सो। तो अगर आप n की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करोगे तो आप जनरल एल्केन्स को बना सकते हो, जैसे मीथेन, मीथेन, प्रोपेन। ये आप अपने 10th+ में पढ़कर आ रहे हो। इसी तरह से अगर आपने एल्कीन बनाना है तो एल्कीन के अंदर आप जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। यहाँ पर आप n की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अपनी n की वैल्यू पुट करूँगी ये पुट करूँगी 2 से। एल्कीन के अंदर n 1 से स्टार्ट नहीं होता, n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आगे देखिए एल्काइंस में, यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या पुट करूँगी? 2, और फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। अगर n की वैल्यू 2 एल्कीन में करते हो तो आपके पास इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन इस तरह से कंपाउंड मिलेंगे। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हो एल्काइन वाले में तो आपके पास ब्यूटाइन। अगर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो इथाइन, 3 पुट करोगे तो प्रोपाइन। इस तरह से आपको कंपाउंड मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हमारी मेन जो हमने पढ़ना है एल्केन्स। अब आपने क्या करना है? मैंने आपको बताया था कि हम कम से कम, वैसे तो कितने मर्जी हाइड्रोजन को हेलोजन एटम से रिप्लेस कर सकते हो। मैं बेसिक बता रही हूँ, तो मान लीजिए मैं एक बार एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही हूँ। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूँ तो देखिए कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 2n+2 है ना, तो इनमें से एक चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? Cn, C तो सेम ही देंगे, CnH2n। और अगर एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो 2 की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
अब एक हाइड्रोजन चला गया, कार्बन को तो हमें मेंटेन करना ही है ना, उसकी वो 4 के 4 बॉन्ड बनाते हैं, उसके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्स लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन से मैंने जब मैं रिप्लेस करती हूँ ना CnH2n +2 से हाइड्रोजन को हैलोजन एटम से, तो ये हाइड्रोजन और हैलोजन का बॉन्ड, ये सॉरी कार्बन, ये हैलोजन का बॉन्ड कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूट होगा, कार्बन और हैलोजन अपने साथ इस तरह से जुड़ेंगे, ना कि जैसे पहले आपका हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था तो हाइड्रोजन अट जाएगा और एक्स के साथ लग जाएगा, यानी कि बॉन्ड कार्बन और हैलोजन के बीच में ही बनेगा हर केस में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से आप ड्राइव कर सकते हो। तो मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया यहाँ से, तो आपके पास बन जाएगा CnH2n +1x, तो आपके पास बन जाएगा हेलो एल्केन्स। इसी तरह से अगर आप एल्कीन के जनरल फॉर्मूला से एक H को रिमूव कर देते हो तो क्या बन जाएगा CnH2n -1, क्योंकि पहले 2n का एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या हो जाएगा CnH2n -1, और मैंने किससे रिप्लेस किया है, हैलोजन से, जो आप में आ जाएगा x। यहाँ पे हैलोजन कोई भी ले सकते हो। ऐसे ही एल्काइंस में जनरल फॉर्मूला क्या था CnH2n -2, मैं अब क्या करूँ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रही हूँ तो फॉर्मूला क्या देगा -2 है, एक और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा CnH2n -3 हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गए हैलोकेन्स, हैलोकेन्स, और ये हो गया हेलो अल्काइंस का। ठीक है, अब आप अराइल ग्रुप को तो जानते हैं। देखो ये कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे मैंने बेंजीन ले लिया जो आप को फॉलो करता है, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँ, मैंने पहले भी बताया आपको, इसे अराइल ग्रुप बोलते हैं। जब आप हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं कोई भी इसे अराइल ग्रुप बोलोगे, इसके साथ मैंने हैलोजन जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। आगे समझ, आगे देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करती हूँ हेलो एल्केन्स की और हेलो एरीन्स की। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हमारे हेलो एरीन्स। अब बेसिस ऑन द हाइब्रिडाइजेशन, इसका अच्छे से हम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना मैं आपको बता दूं, अगर बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हेलो एल्केन्स में क्या होगा, हमारा जो नया हाइड्रोजन एटम आएगा ना, हमारा हाइड्रोजन एटम कौन से कार्बन से जुड़ा होगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइब्रिडाइज कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होगी, sp3 होगी। ठीक है, इस तरह से हेलोरिन्स में आपका जो हाइड्रोजन एटम, नया हाइड्रोजन एटम आएगा वो कौन से कार्बन से जुड़ेगा, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है, ये हमारे NCERT के अंदर मेंशन है, आप देख सकते हो NCERT बुक में कि हाइब्रिडाइजेशन के बेस अगर आप देखें तो जो हेलो एल्केन्स में हमारा हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और हेलोरिन्स में उस कार्बन के साथ इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। आगे स्टूडेंट्स देखिए, हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। हम दोनों तरह के में देखेंगे कि हेलोजन कंपाउंड हमारे नेचर में नेचुरल कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और हमारे लिए उनका क्या इंपॉर्टेंस है, और हम आगे सिंथेटिक वाला भी पढ़ेंगे। कुछ हेलोजन कंपाउंड्स आप सिंथेसिस करते हो, लैब में बनाते हो, लेकिन उनका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब आप होगे नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। कुछ हेलोजन कंपाउंड्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जैसे फंगस हो गया। ठीक है, फंगई पढ़ते हैं, जिसको फंजाई भी पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है, ये जो नेचुरल हेलोजन कंपाउंड्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। कहाँ यूज़फुल है, ये यूज़फुल है हमारी इंडस्ट्री में, आप पिक्चर में देख सकते हो। इंडस्ट्री में आपका हेलोजन कंपाउंड्स का केमिकल जो हम बनाते हैं नए केमिकल्स बनाते हैं, जो नेचुरल हेलोजन्स हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। नॉन पोलर सॉल्वेंट कर सकते हो। नॉन पोलर सॉल्वेंट आपने CCl4 का नाम सुना होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड है। ठीक है, हेलोकेन्स में आ जाता है, और जो इसका नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताती हूँ, जैसे हमारा हो गया क्लोरोफेनिकोल, ये कंपाउंड है जिसका नाम ही बहुत बड़ा है, आप पिक्चर में देख सकते हो। क्लोरोफेनिकोल ये क्या होता है, टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए, इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके बाद देखिए, आपको बताती हूँ, आपने अपनी 10th में पढ़ा होगा, हम ना थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में आपने सुन के आए होंगे, जो होती है हमारे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है नेक के पास। तो ये थायराइड ग्लैंड होती है, ये एक हार्मोन जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए जरूरी है। थायरोक्सिन हार्मोन जो रिलीज करती है आपकी थायराइड ग्लैंड। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए क्या चाहिए आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड चाहिए या एलिमेंट जो हमारा होता है आयोडीन। ठीक है, तो ये आयोडीन जो थायरोक्सिन हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है, जो थायरोक्सिन हार्मोन को जनरेट करने में हमारी सहायता
करता है थायरोक्सिन ग्लैंड के द्वारा। तो ये देखिए जो नेचर में हैलोजन कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आगे देखिए अब हम कुछ सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कुछ सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड। सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो हम केमिस्ट्री लैब में खुद बनाते हैं कुछ अनदर कंपाउंड्स का यूज़ करके। उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए आपके सामने। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा क्लोरोक्विन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैलोजन कंपाउंड है जो आपने मलेरिया जो आम कॉमन बीमारी है उसको ठीक करने के लिए हम ये वाला कंपाउंड यूज़ करते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं क्लोरोक्विन। ये इसका मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट है हेलोथेन। इसे हम एनेस्थेटिक सर्जरी के अंदर एज एनेस्थेटिक सर्जरी के लिए यूज करते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो हेलोथेन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हेक्साक्लोरोइथेन। जिसे आर्टिफिशियल कैम्फर यानी कपूर की तरह यूज़ किया जाता है और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अंदर तो इनका यूज़ है ही। और दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैं बताना चाहूँगी, एक हो गया क्लोरोफॉर्म। आपने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा जो फिल्मों में बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखो क्लोरोफॉर्म सुंघा करके किसी को भी बेहोश कर देते हैं तो वो क्लोरोफॉर्म हमारा हैलोजन कंपाउंड होता है। ठीक है, और दूसरा है DDT जिसे हम खेतों में डालते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हैलोजन कंपाउंड DDT जो एज इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है। पहले इसका मेजर के तौर पर यूज़ किया जाता था ज़्यादा मात्रा में, लेकिन इसके द्वारा कुछ नुकसान भी हमें मिलता है। कुछ मतलब ये DDT ऑर्गेनिजम्स के शरीर में जब जाता है तो उनको बहुत नुकसान करते हैं, इसलिए इसका यूज़ अब थोड़ा कम कर दिया गया है, इसको ध्यान में लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको आज जो हमारे हेलोजेन्स और हेलोअरीन्स हैं उनके टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, अब हम देखेंगे हम अपने हेलोजेन और हेलोअरीन में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। मुझे 1 बाय 1 जानेंगे, फिर हम 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को अपने वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला जो हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हेलोजेन्स के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजेन्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि ये देखेंगे हेलोजेन्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बाद नोमेनक्लेचर आप प्लस 1 में भी पढ़ के आए हो, हम एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस का और भी जितने कंपाउंड सभी का नोमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग करना कंपाउंड्स की वो करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट CH बॉन्ड का नेचर, इसलिए तो बहुत सारी केमिस्ट्री का एल्केन की केमिस्ट्री का काम बढ़ाया हुआ है CH बॉन्ड के नेचर ने कि कैसा रहता है, पोलर है, नॉन पोलर है, ये इसका डायपोल मोमेंट कैसा है, इसके बारे में। उसके बाद क्या है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम एल्केन्स को बनाते कैसे हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या पढ़ेंगे आगे है कि हम एल्केन्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, यानी कि मेन वो चीज़ होगी, पहले हम सीखेंगे इसे बनाएंगे कैसे और फिर सीखेंगे इसे यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, यानी यहाँ तक पहुँचने के बाद आपका आधा चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद वही काम हम हेलोअरीन्स के लिए करेंगे। उसका जनरल इंट्रोडक्शन वैसे तो हमने आज तक कुछ देख लिया, दोबारा ओवरव्यू लेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हेलोअरीन्स की। ठीक है, नोमेनक्लेचर करेंगे वैसे ही, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम एल्केन्स और हेलोअरीन्स के में चैप्टर में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू।